हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज जो हमारा लेक्चर नंबर 6 है स्ट्रक्चर एनालिसिस सेकंड में, वो है रिडंडेंट फ्रेम स्ट्रक्चर से। वो रिलेटेड है किससे? हमारा टॉपिक है, वो है हमारा टॉपिक क्या? रिडंडेंट रिडंडेंट फ्रेम स्ट्रक्चर। फ्रेम स्ट्रक्चर जिसको हम मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम के नाम से जानते हैं। जिसको हम किस नाम से जानते हैं? अगर हम इसके दूसरे नाम की बात करें तो मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी में का यूज करते हुए हम रिडंडेंट फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए कैलकुलेशन करते हैं। किसकी? हम एनर्जी की टर्म्स में बात करते हैं कि किस तरह से मिनिमम एनर्जी हम इससे स्ट्रेन एनर्जी इलास्टिक बॉडी के लिए फाइंड कर सकते हैं। तो मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम है क्या? सबसे पहले इसको समझना जरूरी है। तो हम बात करते हैं मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी की। व्हाट इज मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी? तो अगर हम इसकी बात करें मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी की, तो हम क्या कहते हैं? इफ U इज द स्ट्रेन एनर्जी इन एन इलास्टिक बॉडी, हम लिखते हैं इफ U इज द स्ट्रेन एनर्जी इन एन इलास्टिक बॉडी, and if R1 and R2 are the and if R1 and R2 are the redundant reactions, ये D है, डेंट redundant reactions, then there it no support movements, then there it no support, then there it no support movements and no change in temperature and no change in temperature. The redundant R1 and R2 must be such that the strain energy is minimum. The redundant R1 R2 must be such that R1 R2 must be such that the strain energy is minimum. The strain energy is मिनिमम। सो इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब ये है कि U अगर किसी भी स्ट्रेन एनर्जी की बात करें इलास्टिक बॉडी में, तो उसमें क्या होंगी? दो रिएक्शन होंगी R1 R2, जिनको हम क्या मानेंगे? रिडंडेंट रिएक्शंस मानेंगे। और अगर कोई भी सपोर्ट मूवमेंट नहीं है और तो क्या होगा? कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा और स्ट्रेन एनर्जी जो रहेगी वो क्या रहेगी? मिनिमम रहेगी। अगर मैं बात करूं स्ट्रेन एनर्जी की टर्म्स में, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि D ऑफ U स्ट्रेन एनर्जी R1 के लिए अगर करेंगे डेरिवेटिव तो वो 0 रहेगी, और अगर स्ट्रेन एनर्जी को मैं दूसरे रिडंडेंट R2 रिएक्शन के लिए करूंगा तो वो भी क्या रहेगी? 0। ये 0 क्या शो करता है? 0 शो करता है कि ये मिनिमम है। मिनिमम
एनर्जी, मिनिमम एनर्जी की तरफ, जीरो के आसपास रहेगी, मतलब अपन बोलते हैं ना नगण्य है, नगण्य मतलब जीरो के आसपास है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं कि मिनिमम है, मिनिमम है वो। और मिनिमम का मतलब क्या होता है कि जीरो के आसपास है। तो मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी हमें क्या कहती है कि इफ यू इज द स्ट्रेन एनर्जी इन एन इलास्टिक बॉडी एंड इफ R1 and R2 are the redundant reaction, then there it no support movement and no change in temperature, the redundant R1 and R2 must be such that the strain energy in minimum, R1 और R2 क्या होंगे, स्ट्रेन एनर्जी में मिनिमम को शो करेंगे कि क्या मिनिमम रहेगा। अब हम इसको एक फ्रेम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो हम फ्रेम का एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह हम स्ट्रेन एनर्जी की मिनिमम टर्म्स को यूज करके एनर्जी की कैलकुलेशन और रिडंडेंट रिएक्शन जो हम होंगी उन्हें किस तरह फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमें एक दे रखा है स्ट्रक्चर, एक फ्रेम स्ट्रक्चर है, ये 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, यहाँ पर एक पॉइंट लग रहा है, एक लोड लग रहा है जो है 10 किलो न्यूटन का, 10 किलो न्यूटन का। इस पॉइंट का नाम है ई, बी, ए, ये सी और ये पॉइंट है डी। इस तरीके से एक फ्रेम स्ट्रक्चर दे रखा है और ये 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये 1 मीटर है और ये 2 मीटर है। इस तरीके से हमें एक ये फ्रेम स्ट्रक्चर दे रखा है और हमें इसमें निकालना है कि स्ट्रेन एनर्जी का यूज करके, मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी का यूज करके हमें रिडंडेंट रिएक्शन निकालनी है और हमें इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है और मोमेंट फाइंड आउट करना है कहाँ पर, ए, बी, सी और डी पॉइंट पे। तो ये हमें एक वो दे रखा है। तो देखो अगर ये ए पॉइंट है तो वर्टिकल रिएक्शन यहाँ पर होगी क्या, वी ए, और यहाँ पर होगी क्या, वी डी। अगर इसको स्टेबल कंडीशन में लाना है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाना है, तो हम क्या करेंगे, दो रिएक्शन पुट करेंगे इस पे। एक तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगेगी जिसको बोलेंगे हम एच ए, और एक इधर से हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगेगी जिसको हम बोलेंगे एच बी। तो वर्टिकल रिएक्शन ए पॉइंट पे वी ए, डी पे वी डी, हॉरिजॉन्टल ए पे एच ए और हॉरिजॉन्टल एट डी पे क्या लगेगी, एच डी, सॉरी एच डी। इस तरीके से दो रिएक्शन लगेंगी। अब अगर हम काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालें, डीएस की वैल्यू निकालें, अगर हम डीएस की वैल्यू फाइंड आउट करें तो डीएस बराबर क्या होता है, आर ई माइनस 3। तो आर ई टोटल रिएक्शन कितनी है इस पे, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, तो दो और दो 4 माइनस 3, तो डीएस की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1। डीएस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगर डीएस की वैल्यू 1 आ रही है तो मतलब हमारे पास कोई ना कोई एक रिएक्शन ऐसी है जो रिडंडेंट है और उसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले हम वी ए और वी डी की वैल्यू निकाल लें कि वी ए और वी डी क्या होंगे, ठीक है। और उसके अलावा हमें पता है कि हम किस तरीके से इसमें आगे रिडंडेंट मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम लगा के स्ट्रेन एनर्जी की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहले हम एफ एक्स इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं। हम क्या रख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अगर हम सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 रखते हैं, अगर हम एफ डायरेक्शन में सारे फोर्सेस को 0 करते हैं तो ये एच ए किसके बराबर होगा, एच डी के, और कोई तो आ ही नहीं रहा हॉरिजॉन्टल, तो एच ए बराबर एच डी, ये बराबर होंगे दोनों आपस में, एच ए बराबर होगा किसके, एच डी के। और अगर वाई डायरेक्शन में 0 करते हैं फोर्सेस को, वाई डायरेक्शन में अगर 0 करते हैं तो इस 10 किलो न्यूटन को कौन दोनों लोड रेजिस्ट कर रहे हैं, वी ए और वी डी। तो ये क्या हो जाएगा, वी ए प्लस वी डी इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन, ये आएगा वी ए प्लस वी डी इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। अब अगर हम मूवमेंट एट ए पॉइंट के लिए 0 कर लें, इसके लिए
मोमेंट एट ए पॉइंट पे जीरो कर लें, सिग्मा मोमेंट एट ए पॉइंट के लिए अगर हम जीरो कर लें इसकी वैल्यू, तो हम कैसे देखेंगे, ये जो 10 किलो न्यूटन लग रहा है ए पे जीरो करना है, 10 किलो न्यूटन लग रहा है, ये कैसे लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 इंटू 1 माइनस 10, तो ऐसे लग रहा है ए की तरफ, और कौन सा फोर्स लग रहा है, और लग रहा है वीडी, और लग रहा है वीडी, वीडी कैसे लग रहा है, इस तरफ लग रहा है ए पॉइंट के लिए, एक तो वीडी लग रहा है, ये हॉरिजॉन्टल तो पास हो जाएगा सीधा, एक वीडी लग रहा है, वीडी कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है, 2 और 1 3 डिस्टेंस पे, और कैसा लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है, तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस वीडी इंटू 3 इक्वल टू 0, तो यहां से हम कर देंगे 10 माइनस 3 वीडी इक्वल टू 0, तो यहां से जो वीडी की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस के 10 बाई माइनस के 3, तो यहां से जो वीडी की वैल्यू आएगी वो आएगी 3.33, कितनी आएगी वीडी की वैल्यू, 3.33 किलो न्यूटन। अगर हमारे पास वीडी की वैल्यू आ गई, अगर मैं वीडी बराबर लिख दूं कितना, 3.33 किलो न्यूटन, तो मैं यहां से इस जगह से VA की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो VA बराबर क्या आ जाएगा, 10 माइनस 3.33, तो यहां से VA की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी, माइनस करेंगे तो कितनी आएगी, 6.67 किलो न्यूटन, तो VA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बराबर में 6.67 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से हम वर्टिकल रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं कि VA और VD की वैल्यू किस तरह आएंगी। एक बार x डायरेक्शन में फोर्सेस को जीरो कर लो, तो ये दोनों इसको क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ला रहे हैं, और y के डायरेक्शन में अगर जीरो करते हैं तो इस 10 किलो न्यूटन को जो रेजिस्ट कर रहे हैं वो VA और VD कर रहे हैं, और अगर हम मूवमेंट एट ए पॉइंट जीरो करें तो ये 10 लग रहा है कितने पे, 1 के लिए, और ये तो पास हो ही जाएगा, और एक VD लग रहा है कितने के लिए लग रहा है, 3 के लिए, तो यहाँ से हमें VD की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम इसमें मान लेते हैं इस फ्रेम में कि लेट H इज द रिडंडेंट रिएक्शन, हम H को क्या मान लेते हैं, रिडंडेंट रिएक्शन मान लेते हैं। लेट assume H is redundant रिएक्शन, हम क्या मान रहे हैं, H को रिडंडेंट रिएक्शन मान रहे हैं। तो अगर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम की बात करें हम, तो हमने क्या पढ़ा था कि du बाई dH किसके बराबर होगा, 0 के, H वहां पे R था, यहाँ पे H लिख दिया, ये कहां से आया था, फ्रॉम मिनिमम स्ट्रेन, फ्रॉम मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम, इससे देखा था हमने मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि U डेरिवेटिव ऑफ H जो रिडंडेंट रिएक्शन है वो कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, 0 के आसपास होना चाहिए। तो यहाँ पर कितने सेक्शन है, यहाँ पर एक तो A से B है, ये तो है AB, ये है BE, ये है EC, ये है CD, इस तरीके से हमारे पास 4 सेक्शन है, A से B, B से E से C और C से D। अगर हम H की टर्म्स में चारों के लिए लिखें तो क्या होगा, डेल U A से B अपॉन डेल H प्लस डेल U B से E अपॉन डेल H प्लस डेल U E से C अपॉन डेल H प्लस डेल U C से D अपॉन डेल H और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा, सारे जितने भी स्पान है उन सब के लिए अगर हम मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे तो सबके लिए कितनी आनी चाहिए, मिनिमम आनी चाहिए, और मिनिमम क्या शो करेगी, जो हमारी स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग ये शो करती है। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, अलग अलग तरीके की सभी के लिए हमें क्या करना है, स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है। स्ट्रेन एनर्जी अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे, अगर हमने ये स्ट्रेन एनर्जी कौन सी, A से B के लिए, B से E के लिए, E से C के लिए और C से
डी के लिए अगर ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली तो हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में रख के और एच की डेरिवेटिव लेके एच की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि स्ट्रेन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता क्या है। तो देखो, स्ट्रेन एनर्जी अगर हम निकालें किसी भी इनमें से एक सेक्शन के लिए, डी यू ए बी बाई डेल एच के लिए जो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा वो मैं करूंगा 1/EI लिमिट 0 से L, 1/EI लिमिट 0 से L। और फॉर्मूला क्या होता है, एम एक्स डॉट डेल एम एक्स बाई डेल एच इंटू डी एक्स। ये पढ़ा था हमने ये फॉर्मूला स्ट्रेन एनर्जी के लिए। जब भी हमने स्ट्रेन एनर्जी की बात की थी तो हम ये फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं कि 1/EI 0 से L लिमिट एम एक्स क्या है, मूवमेंट, डेल एम एक्स बाई डेल एच मूवमेंट का डेरिवेटिव एच की रेस्पेक्ट में, और dx ये क्या है, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हमें हर स्पान के लिए ए से बी, बी से सी, सी से डी, और सॉरी ए से बी, बी से ई, ई से सी और सी से डी, इन चारों स्पानों के लिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1, 2, 3 और 4। तो देखो अब चारों के लिए हम करते हैं फाइंड आउट। सबसे पहले हम बात करेंगे ए की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, ए की। ये था एच ए। सबसे पहले हम यहां पर ए सेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो ए सेक्शन के लिए देखते हैं। तो हम लेते हैं स्पान ए से बी, हम बात कर रहे हैं स्पान ए बी की। अगर स्पान ए बी के लिए मैं कोई सेक्शन कट करूं, मैं स्पान ए बी के लिए कोई सेक्शन कट करूं यहां पर, और कितनी डिस्टेंस पे ये करता हूं मैं, एक्स डिस्टेंस पे। एक्स डिस्टेंस पे अगर मैं पुट करूं तो मुझे पता है सबसे पहले डेल यू ए बी अपॉन डेल एच बराबर क्या होगा, बराबर होगा 1/EI लिमिट 0 से L एम एक्स डॉट डेल एम एक्स बाई डेल एच इंटू डी एक्स। तो एम एक्स और डी एम एक्स बाई डी एच चाहिए मुझे। तो सबसे पहले निकालेंगे एम एक्स की वैल्यू। सबसे पहले निकालेंगे हम किसकी वैल्यू, एम एक्स की वैल्यू। अगर हम एम एक्स की वैल्यू निकालें तो देखो ये जो वी रिएक्शन है ये तो सीधी पास आउट हो रही है। ये तो कैसी पास आउट हो रही है, सीधी पास आउट हो रही है, पॉइंट से पास हो रही है, तो इसके कारण तो 0 आ जाएगा मूवमेंट। ये एच ए लग रहा है कितने स्पान के लिए, 3 मीटर स्पान के लिए। तो सॉरी एच ए लग रहा है कितने स्पान के लिए, एक्स सेक्शन काटा है हमने एक्स डिस्टेंस पे, तो कितना आ जाएगा, एच ए इंटू एक्स, एच इंटू एक्स आएगा। और किस कैसे आएगा, नेगेटिव आएगा, अपवर्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस का एच एक्स ये आ जाएगा। एच ए यहाँ पे हम एक लाइन लिख देते हैं कि एच ए बराबर एच डी बराबर हैं दोनों किसके, एच के बराबर मान लिया हमने, दोनों को एच मानिए ना, एज्यूम किया ना, तो एच ए और एच डी को किसके बराबर मान लिया, एच के बराबर मान लिया। तो एम एक्स क्या जाएगा हमारा, माइनस का एच एक्स। अगर हम डेल एम एक्स बाई डेल एच की बात करते हैं, डेल एम एक्स बाई डेल एच की बात करते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, तो केवल क्या रह जाएगा, माइनस का एक्स। दोनों वैल्यू आ गई मेरे पास, एम एक्स की भी वैल्यू आ गई और डेल एम एक्स बाई डेल एच की भी वैल्यू आ गई। दोनों वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे और लिमिट रख देंगे। तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, 1/EI लिमिट क्या है हमारी, 0 से 3, 3 मीटर का स्पान है, लिमिट 0 से 3। एम एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस का एच एक्स, डेल एम एक्स बाई डेल एच की वैल्यू क्या है, माइनस का एक्स और इंटू में डी एक्स। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें, अगर हम इसको और सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन एच भी बाहर चला जाएगा, एच अपॉन ई आई, एच को बाहर ले लेते हैं, एच अपॉन ई आई 0 से 3 एक्स स्क्वायर इंटू
dx, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, एक्स स्क्वायर का क्या होता है एक्स क्यूब बाई 3, तो h अपॉन ई आई एक्स क्यूब बाई 3 और लिमिट 0 से 3। तो जो फाइनल हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी आएगी डी यू बी बाई डेल एच, वो कितनी आएगी 9h अपॉन ई आई। तो हमारे पास फाइनल जो आएगा डी यू ए बी बाई डेल एच, वो बराबर आ जाएगा 9h अपॉन ई आई। 9h हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 27, 27 का 3 से देंगे तो 9 बार कट हो जाएगा ई आई और 9h अपॉन ई आई। तो हमारे पास जो ए बी स्पान के लिए जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी 9h अपॉन 3i। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी स्पान के लिए, इनको मिटा दो, और यहाँ जो ए बी स्पान के लिए हमारे लिए मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी आई है वो आई है 9h अपॉन 3i। ये वैल्यू हमने निकाल ली किसके लिए, ए बी स्पान के लिए। तो हम इसी तरह ए बी के बाद किसके लिए निकालेंगे, बी से ई, फिर ई से सी और सी से डी। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि इन सब पे स्ट्रेन एनर्जी निकालने के बाद हम किस तरह से फाइनल एच की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू सो मच।